ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 मिसलेनियस चैप्टर 3 मैट्रिक्स। गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए को ट्रांसपोज ए है और बी को ट्रांसपोज बी है। अपन प्रूव करनी है टू प्रूव ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करनी है। अगर अपन यह प्रूव करनी हो उनके इट इज़ नॉट ए स्क्यू सिमेट्रिक, नोट में प्रूव करनी हो वार, मतलब एक ही बात झूठी गेड़नी है। यह कहते हैं वेरीफाई या प्रूव दैट या फाल जो भी इस प्रकार। तो आप एक एग्जांपल लें और अपनी मर्जी हो कोई भी एक एग्जांपल जो इन्हें झूठो गेड़ दे यार वो सवाल बड़ा ही ख़त्म, क्योंकि उनका हमेशा ये होगा कि मान लिया सिमेट्रिक कह दो तो आप एक एग्जांपल देना होगा। जैसे मान लो कोई एक आदमी खड़े होकर नहीं कहे सारा शामी मैं हमेशा सच बोल लूँ तो बोले भाई दिन झूठ बोल लियो ने, मतलब वो एक झूठ मतलब मैं न्यू कौन कह इसका वो सदा सत्य बोल लूँ। तो इस केस में तो उनके कहे प्रूव करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। अपन हर केस खातर प्रूव करना है, तो प्रूव करना है तो मन मर्जी को आप एग्जाम्पल कौन ले इसका अपन उरू ही करांगा इसको प्रूव। मतलब है के प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए को ट्रांसपोज माइनस ए बी माइनस बी ए है। मतलब अगर माइनस कॉमन आ गया हो और ऐसा गी मैट्रिक्स आ गई तब तो स्क्यू सिमेट्रिक है और नहीं तो कौन नहीं। तो इसको प्रूफ मैट्रिक्स क्या है ए बी माइनस बी ए, ठीक है। यह मान लिया एक मैट्रिक्स पी। अब अपन करना है पी को ट्रांसपोज अलग अलग खुल गो, ये को अलग खुल गयो ये को अलग खुल गयो, ये को ट्रांसपोज उल्टो खुला को गुणा में ए को ट्रांसपोज। लेकिन बी को ट्रांसपोज तो गिवन है अपन बी है क्योंकि ये सिमेट्रिक है और ए है बी है माइनस कॉमन तो ये क्या बच गया ए बी प्लस को जगह और बी ए माइनस को। तो ये तो वही हो गया जो आप सर्वमान्य हो, मतलब पी मैट्रिक्स मतलब पी को ट्रांसपोज किया गया माइनस पी, मतलब ये पी है तो एक ट्रांसपोज किया गया माइनस पी। सो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक हैंस प्रूव्ड। समझाए? तो आप यू प्रूव करना यू कह है शो दैट द मैट्रिक्स बी डे ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक इज स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है या एज ए इज सिमेट्रिक और बोले ए अगर सिमेट्रिक है तो या सिमेट्रिक है, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो या स्क्यू सिमेट्रिक है। केस वन ले लियो ए इज सिमेट्रिक, केस टू ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो बोले अगर ए सिमेट्रिक है तो बोले उत्तर यह आना चाहिए या मैट्रिक्स प्रूव करनी है इज सिमेट्रिक। अरे जैन स्क्यू सिमेट्रिक लेके चल लिया तो अपन प्रूव करनी है फिर ए बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। यह बात समझ आ गई? तो आप पहलो केस ए सिमेट्रिक है मतलब ए को ट्रांसपोज ए है, एक मतलब ये है नाउ बी ट्रांसपोज ए बी है। मैं इसको इन्हें दो भाग बांट लिया, एक यो कर लियो ए बी रो एक ये पूरा कोई भी दो बांट सको कोई दिक्कत को नहीं। ये भी इसको ट्रांसपोज करना है। अगर ट्रांसपोज यो खुद ही आ गया तो एक तो ये हो गया एक यो दो हो गया तो ये उल्टो खुला को क्लियर है। ये फिर उल्टो खुला को क्या आ गया ये को बी को ट्रांसपोज है ए को ट्रांसपोज बी को ट्रांसपोज बी ए को ट्रांसपोज के है वो तो ए गिवन है और यो बी मतलब यो ही लेके चल लिया यो ही आ गया मतलब है सिमेट्रिक। आगे बात समझे? इनका ए स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब ए को ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए रखनी है, बस काम वही सा है।
बी को ट्रांसपोज ए बी, यह रकम है अपनी। मैं न्यू लगा लियो, ब्रैकेट कड़े भी लगा सकूँ हूँ। ट्रांसपोज एक रकम यारी एक यारी, तो ट्रांसपोज उल्टो खुलेगो, पहले ए को होगो और फिर ए को। अब अन बेरो ट्रांसपोज को ट्रांसपोज तो बी हो गयो, एम है पहला बी को फिर ए को, बी को ट्रांसपोज, लेकिन ए की ट्रांसपोज की वैल्यू तो माइनस ए है, माइनस तो उधर लिख दियो ए बी, मतलब यो क्या है। सवाल समझ आयो। तीसरा सवाल दे रखे है 0 x और x, 2y y माइनस वाई, z माइनस z और z। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए को ट्रांसपोज और ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ए को मैट्रिक्स को ट्रांसपोज क्या होगा, 0 x x, 2y y माइनस वाई, z माइनस z और z, साथ में है a। बराबर है गिवन, क्यों आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 3/3 की है तो ये 3/3 की है। गुणा करा, पहले पहले गुणा, रो कॉलम किया हुआ है अपन 0, ये की देखी गुणा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगले सक गए 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई, अगले सक गए 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, अगले सक गए 0 प्लस एक्स वाई माइनस को एक्स वाई, ऐसा गए 4 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, गुणाता ना वह करनी, 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, ऐसा गया 2 वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर गिवन है एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 0 4 वाई स्क्वायर 0 0 0 3 जेड स्क्वायर, जो कि होना ही है पहले के बराबर 200 दूसरे 300 तीसरे के भाई साबू सिर्फ इम्प्लाइज निशान लगेगा। 2x स्क्वायर को मान है 1, 4 वाई स्क्वायर को मान है 1 और 3 जेड स्क्वायर को मान है 1। यह बात समझ आई। पहले के बराबर 0 0 बराबर 0 0 बराबर लिखने की जरूरत को नहीं, अपन पे 4 वाई स्क्वायर 1 का बराबर बैठा और 3 जेड स्क्वायर 1 का बराबर, क्यों मैट्रिक्स बराबर है। तो एक्स स्क्वायर को मान 1/2 एक्स को मान प्लस और माइनस रूट में 1 को वर्गमूल 1, 2 को स्क्वायर रूट 2, इतना ही। वाई स्क्वायर बराबर 1/4 वाई को मान 1 को 1 4 को 2 और प्लस और माइनस, जेड स्क्वायर 1/3 जेड को मान प्लस माइनस 1/√3। ये पॉसिबल है आंसर एक्स वाई जेड का। चौथा सवाल मैट्रिक्स देखिए 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 गुना में है 0 2 x, x की वैल्यू की 0 मैट्रिक्स बननी चाहिए, या मैट्रिक्स है गड ओ कर रखे तन समझ भी आ गई हुई। ये 0 की मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स के बराबर होगी, तो मैट्रिक्स है मतलब इसका सारा एलिमेंट 0 0 0 0 है। क्या की मैट्रिक्स है या क्या की है, या क्या की है, अन दोनों गुणा करांगा तो उत्तर क्या को आओगे, ये सेम होना चाहिए, उत्तर आओगे 1 गुणा 3। फिर अगली क्या की है 3 गुणा 3 3 बराबर है, तो उत्तर आओगे मतलब यह सिर्फ एक ही 0 है। यह बात समझ पाए। करा गुणा एक ही रखी एक ही रखी, 1 1 कम 1, 2 दूनी
एक एक कम एक, ऐसा आगे होगी। दूसरी रो तो है ही को नहीं, ये बैगी 2 2 0 0, 1 गुना 0 0, क्यों क्यों 0, 2 दूनी 4, सॉरी 0, 2 एक कम 2, 1 दूनी 2, सक गया 0 2 x बराबर है 0 न्यूल x का। 4 5 रह गया 6 2 4, गुना करा 6 गुना 0 0, 2 दूनी 4 प्लस 4x बराबर है, मतलब 4 प्लस 4x का है बराबर 0 के। 4x का मान 4 इन जाके माइनस है, x का मान -1। सवाल समझ आयो? 5वां करवाने की जरूरत है कौन नहीं। 5वें में सिर्फ एक ए मैट्रिक्स दे रखी है 3 1 -1 कर 2, अपन करना ए स्क्वायर -5a प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर 0 कर लो। तो पहला तो है स्क्वायर चाहिए, चलो मैं उरे काट दूँ। ए स्क्वायर की जगह की गुना है 3 3 9, 1 की -1 की -1, 3 एकम 3, 1 दूनी तो -1 की -3, 2 की -1 की माइनस को 2, -1 2 दूनी 4, 9 में गयो 8, 3 और 2 5, -5 3, -5 गुना करनी है एक ही, तो 5 3 15, 5 एकम 5, -5 और 10 एक ही 7 गुना करनी है आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी क्या है 1 0 0 1, तो 7 एकम 7 0 0 7, सोल्व करो 8 माइनस को 15 प्लस को 7, 5 -5 प्लस 0 -5, फिर ये माइनस माइनस प्लस 5, 30 एक सीध में 30 रो 3 माइनस को 10 प्लस को 7, क्या आ गया 8 7 15 -15 0, 5 -5 0 0 0। आई बात अपन प्रूव कर ली। सवाल समझे? चौथा सवाल x -5 -1 गिवन है 1 0 2 0 2 0 2 1 3, मल्टीप्लाई करनी है x फॉर 1 और बराबर देखिए 0। पहला एक ही करा, पहले ही पहला सक गया x 0 माइनस का 2, फिर अगली रो सक गए, यह रो की रह कॉलम की x गुना 0 0 -5 दूनी 10 प्लस 0, अगले सक गए 2x -5 -3, कितना हो गए हो x -2 -10 2x माइनस गुना करनी है, पहले ही पहला सक गुना मतलब ये होगी x² -2x, ऐसा गया -40, ऐसा गया 2x -8 बराबर 0। क्या आगे हो x² -2x -40 प्लस 2x -8 बराबर 0, मतलब ये x² -2x प्लस 2x कितना -40 -8, x² बराबर 48, x का मान √48 प्लस माइनस 48 का रूट 16 गुना 3 लिख कहाँ 16 को 4 √3, समझाया? 7वां सवाल, ए मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट बेचे है मार्केट में XYZ विच सेल इन 2 मार्केट। मार्केट 1 में 10 2 18, सेकंड में 6000 और 20 और 8000। ए मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस उत्पादन करे 3 प्रोडक्ट XYZ जो कि वो बेचा को 2 मार्केट में 10 2 18 6 20। इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ x डाइड पे को बिका है y डेड को z 1 रुपये को, तो टोटल रेवेन्यू कितना आओगे? तो पहले मार्केट में आओगे, पहले मार्केट में बेचा है 10,000 2,000 और
18,000। रिवेन्यू पहला मिला को 2.5 रुपया, ये हूँ 1.5 और ये हूँ 1 रुपये। क्लियर है? जो करा हम मार्केट है एक की बात। 10 गुणा 2.5 मतलब है 10 दूनी 20 और 25,000 हो जाएगा। गुणा कर लेगा। एम 2,000 बेचा है, 2 गुणा 1.5, 2 गुणा 2, 2,000 तो ये हो गया रात दबे, मतलब सीधी गुणा कर लेगा थे क्यों कर भी करो। 3,000 प्लस 18,000, 25, 3 28, 8 36 और 10 46,000 आ गया उत्तर। सेकंड भाग में क्या है 6,000 बेचा है, 20,000 बेचा है और 8,000 बेचा है। रिवेन्यू वही है 2.5, 1.5 और 1। पहले की पहले गुणा ये कि ये समझ गया। 6 दूनी 12 और 3 15, 2 और 1 3 प्लस 8 15 3 18 और 8 26,000। यो क्या इफ टोटली अपन कितनों मिल गयो एवं 46 और एवं 26 मार्केट में। यो क्या कॉस्ट भी निकालो। इफ यूनिट कॉस्ट पहलो 2 को पड़े, दूसरो 1 रुपये को, तीसरे को 50 पैसा। मतलब है प्रोडक्ट तो वही सगी है, प्रोडक्ट तो वही बेचा है। मार्केट एक की बात करे है 10,000, 2,000 और 18,000। कॉस्ट कितनी है इनकी? हर एक की कॉस्ट दे रखी है। एक की 2 रुपये है, एक की 1 रुपये को 50 पैसे मतलब 0.5। तो इसमें कॉस्ट कितनी आ जाएगी? मार्केट एक की बात करें आप 10 गुणा 2 20,000 प्लस 2,000 प्लस यो 9, 20 2 22 और 9 29,000 रुपये की सेल हुई है। क्लियर है? सेकंड मार्केट में 6,000, 20,000 और 8,000 है। कॉस्ट गलती में पूरे 2,000 कर गया, 20 है भाई, पूरे 30,000 बैठे हो। 30 45 8 53 ठीक है। कॉस्ट है कि 2 है, एक ही 1 है कि 0.5। 6 दूनी 12 प्लस 20 प्लस 4,000, 20 12 32,000 36,000। ये अंक सवाल में पूछे है बोले मन काट के दिखाओ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट काट के दिखाना है। तो टोटल कॉस्ट कितनी है? पहला तो टोटल सेल कितना को बेचे हो या रिवेन्यू कितनी ही। पहले सवाल में 46 और 53। मार्केट 1 46,000, मार्केट 2 46,000 रुपये को सामान बेचे हो। टोटल कॉस्ट कितनी ही? जो मार्केट 1 को हिसाब किताब है, यो मार्केट 2 को हिसाब किताब है। 40 कॉस्ट आई 29, तो बचत कितनी होगी या ग्रॉस प्रॉफिट मतलब जो आप बेची 46,000 की लगाया 29, तो प्रॉफिट कितना हो गया? एम घटा देंगे 17,000, एम 36,000 लगाया, 53 को बेचो, टोटल प्रॉफिट हो गया मेरा अपना 34,000। सवाल समझाए? 8वां बस ध्यान में समझ लियो। ये एक मैट्रिक्स कहवे एक्स 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई करनी है। उत्तर आना चाहिए -7 -8 -9 2 4 6। पहले तो ये मैट्रिक्स क्या बाई क्या की है? क्या बाई क्या की है यार? 2 अब क्यों करके इसका 2 रो 3। तो ये चीज़ खाते देखो, ये मैट्रिक्स को एक बार मैं पूरा ऑर्डर डिसाइड कौन करे। मान लियो P मल्टीपल क्या हुआ है, ये अगली मैट्रिक्स क्या की है 2 गुणा 3 मतलब ये उत्तर है, मतलब क्या की वैल्यू तो 2 है। उत्तर क्या होगा P गुणा 3 को। यो आ रहा क्या का उत्तर आया है 2 गुणा 3 को। उत्तर तो P गुणा 3 है, मतलब P की वैल्यू भी 2 है और क्या की वैल्यू भी 2। मतलब यह 2/2 की मैट्रिक्स है। क्लियर है? तो 2/2 की मैट्रिक्स में मान लिया ए बी। एक बार और बताइए। हाँ बिल्कुल। यो एक्स मैट्रिक्स में मान लियो P गुणा क्या की। यह क्या की है 2 रो है 3 कॉलम है 2/3 2 गुणा 3 की। तो अपन बेरो है यो सेम होवे जदी गुणा उसके रूट गुणा हो का मतलब क्या को माने
2 है, दो। क्यों की वैल्यू 2 है। अब बात क्लियर। ये तो हो गया बाद रही, इब रहेगी पहली। उत्तर क्या को आओगे आंसर? उत्तर तो यो एक मैट्रिक्स में P गुना 3, तो उत्तर आयो मेरा P गुना 3, लेकिन एक्चुअली में तो 2 गुना 3 दे रखी है मन, तो उत्तर आयो करूँगा तो सेम है, मतलब P को मान भी 2, तो यार 2/2 की है। यह है मैट्रिक्स मेरी एक्स। यह है ABCD या PQRS जो भी मानो मान लो, गुणा है 1 2 3 4 5 6, उत्तर दे रखे गुणा करा A प्लस 4B, फिर है कि अगले सक गए 2A प्लस 5B, फिर देखिए 3A प्लस 6B, यह सक गए C प्लस 4D, 2C प्लस 5D, 3C प्लस 6D, बराबर दे रखे हैं अगले -7 2 -8 4 -9 और 6। पहले के बराबर दूसरे दूसरे के, तीसरे तीसरे। मैं कौन सा ही 2 ले लो सही। A प्लस 4B बराबर है -7, 2A प्लस 5B बराबर है -8। ये सोल्व करूँ तो समीकरण सोल्व करना खाता है 2 गुणा ये बराबर करना अपन, तो 2A प्लस का 8B बराबर है, सही तो पूरी 2 गुणा कर दी, और यह है ही 2A प्लस 5B बराबर है -8, घटाया निशान बदल जाएगा, 8 में 5 भी गया 3, माइनस को 14 प्लस को 8, माइनस से B को मान आ गया माइनस को 2, B को मान माइनस को 2 रख दियो, A B को मान -2, -2 चौके 8, A को मान आ गया 1। तीस इक्वेशन में चाहो तो आप वेरीफाई कर सका, अन दे रखे -9, चेक करा A की जगह 1, B की जगह -2, 3 एकम 3 -12 -9, सही आया ना, समझ आ गई। तो अगली हूँ CD को, तो यह मैट्रिक्स बन जाएगी। A को मान तो आप काट ही दियो 1, B को मान -2, CD को और थे वे काट देगा। सवाल A बराबर दे रखे है अल्फा बीटा गामा माइनस लेमडा, सॉरी माइनस अल्फा, सच दैट इस प्रकार है कि A स्क्वायर बराबर है आइडेंटिटी, मतलब एक ही गुणा करनी है, मन खुद के साथ गई स्क्वायर करना है। अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बराबर है 1 0 0 1, गुणा करूँ पहले सक गए अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, ये सक गए अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, ये तो कटी जाएगा 0 ही है, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा सॉरी गामा बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर, पहले बराबर दूसरो दूसरे तीसरो, ये दोनों सेम ही है, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, आगे पीछे है बात तो वही है, मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा गामा की वैल्यू कितनी है 1, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा 1 इना के माइनस, कौन सा ऑप्शन है यो, ऑप्शन सी सही है जी। ये अना चीज़ अगर ये ऑप्शन थे मिला होगा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा अल्फा होना चाहिए माइनस को, एम किसी ऑप्शन को नहीं, तो ये चीज़ देखो मैं -1 करूँ कॉमन ले लियो, -1 करूँ -1 करूँ, मैं न्यू भी तो कर सकूँ, माइनस कॉमन लेऊँगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस को बीटा गामा प्लस को 1, यो भी माइनस को माइनस इन्हें चल गया डिवाइड में, मतलब माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा प्लस 1, और ये उत्तर दे रखे अपन ने C, तो रू माइनस कॉमन लेके इनमें ले गया तो आंसर C बना दियो। 10वां सवाल, एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, देखो A को ट्रांसपोज करो तो भी A भी आओगो और B कोई माइनस आओगो, तो इसको कोई रकम जे पे माइनस को फर्क ना पड़े, वह एक ही रकम है, 0 0 चाहिए प्लस की लिखो चाहिए माइनस की, कोई चेंज को नहीं हुआ है, तो उनका डायगोनल मैट्रिक्स पॉसिबल को नहीं, डायगोनल मान लो 5 0 5 0 5 जो भी है, अगर माइनस लगाऊंगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, जो बराबर को नहीं आओगे, 0 मैट्रिक्स में कोई फर्क को नहीं पड़े, तो आंसर हो गया अपना 0 मैट्रिक्स। 11वां सवाल, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ए स्क्वायर को मान कुदरती ए ही है बोलो, तो 1 प्लस आइडेंटिटी प्लस ए की क्यूब -7 ए की वैल्यू क्या होगी, यह वैल्यू काटनी है।
क्यूब खोल लांगा ए प्लस बी की क्यूब को फॉर्मूला क्या है ए की क्यूब बी की क्यूब +3 तीन ए स्क्वायर बी तीन ए बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी की 3 प्लस ए की 3 माइनस 3 आइडेंटिटी की स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर 3 आइडेंटिटी और ए स्क्वायर और ये -7 है। आइडेंटिटी की 3 करो वह आइडेंटिटी ही आओगी, उस चीज़ में कोई फ़र्क कौन पड़े। ए की क्यूब ने मैं ए स्क्वायर गुणा ए लिख सकूँ हूँ, क्लियर है। प्लस आइडेंटिटी स्क्वायर मतलब एक गुणा आइडेंटिटी को मतलब एक है, हम गुणा करो कोई फ़र्क कौन पड़े। तो के बच गया उत्तर 3 है। आइडेंटिटी को तो फ़र्क ही कौन पड़ा है, तो 3 स्क्वायर -7 है। यो है आइडेंटिटी। ए स्क्वायर को मान तो पहले गिवन है के दे दियो, फिर दोबारा गुणा में ए है तो क्या आ गया दोबारा, और ए स्क्वायर को मान है। आप बात समझ गए ना सीधा। प्लस 3 ए प्लस 3 ए स्क्वायर को मान तो ए गिवन है -7 ए है आइडेंटिटी। 3 3 6 1 7 ए -7 ए कट गया आइडेंटिटी, जो कि आंसर है सी अपना। ये हो गया अपना चैप्टर कंप्लीट।